नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ईशा और आज मैं बात करने जा रही हूं लेखिका बछेंद्री पाल द्वारा लिखी गई पाठ जिसका शीर्षक है एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। बछेंद्री पाल भारत की प्रथम महिला है जिन्होंने एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने में सफलता प्राप्त की। इस पाठ में लेखिका ने हिमालय के दुर्गम क्षेत्र की प्राकृतिक आपदाओं और इन आपदाओं से मनुष्य की संघर्ष करते रहने की तीव्र इच्छा का चित्रण किया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू से इस पाठ को समझने का प्रयास करते हैं। एवरेस्ट अभियान दल 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए रवाना हुआ। मुख्य अभियान दल के प्रस्थान करने से पहले उपनेता प्रेमचंद के नेतृत्व में एक दल एवरेस्ट के बेस कैंप के मार्ग की सफाई करने के लिए भेजा गया। लेखिका ने सबसे पहले शेरपा लैंड के सबसे अधिक महत्वपूर्ण शहरी क्षेत्र नमचे बाजार से एवरेस्ट को देखा। नेपालियों के बीच एवरेस्ट का एक और नाम प्रचलित है जिसे सागरमाथा कहते हैं। लेखिका एवरेस्ट के प्रति बेहद आकर्षित हुई और मन ही मन वह एवरेस्ट की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार थी। अपने दल के साथ लेखिका जैसे ही पेरिस पहुंची तो वहां उसे एवरेस्ट अभियान पर गए हुए 16 शेरपा कुलियों के दल में से एक व्यक्ति की मृत्यु होने की सूचना मिली और 4 अन्य लोगों के घायल हो जाने की सूचना मिली। कर्नल खुल्लर, जो कि एवरेस्ट अभियान दल के मुखिया थे, उन्होंने एवरेस्ट अभियान के दौरान इस तरह की चुनौतियों का सामना करने की प्रेरणा दी। इसी बीच उपनेता प्रेमचंद ने एवरेस्ट अभियान मार्ग की सफाई हो जाने की सूचना दी कि इधर आए दिन हिमपात और हिमस्खलन की सूचना मिलती रहती थी, जिससे लेखिका अपने अभियान को लेकर बेहद संदेह युक्त और भयभीत रहती थी। लेकिन एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचने का सपना उसकी आंखों में पल रहा था। लेखिका और उसका दल एवरेस्ट की चढ़ाई के लिए निरंतर अभ्यास करता रहा। एक दिन लेखिका के बेस कैंप में शेरपा तेंजिंग अपनी छोटी बेटी डेकी के साथ आए। उन्होंने सभी पर्वतारोहियों से अलग अलग बात की। लेखिका ने जब बताया कि वह नौसिखिया है और एवरेस्ट पर उसका पहला अभियान है, तो शेरपा तेंजिंग ने लेखिका की दृढ़ता और कर्मशीलता पर विश्वास जताते हुए सफलता की कामना की। साथ ही उन्होंने लेखिका का विश्वास बढ़ाते हुए उसे पक्की पर्वतीय लड़की बताया और कहा कि उसे पहले ही प्रयास में शिखर पर पहुंच जाना चाहिए। यह सुनकर लेखिका का उत्साह बढ़ गया। 15-16 मई 1984 को जब लेखिका अपने कैंप 3 में गहरी नींद में सोई हुई थी, तभी बर्फ की एक विशाल चट्टान उसके कैंप से टकरा गई, जिस कारण लेखिका कई फीट बर्फ के नीचे दब गई। उस समय लेखिका के सहयोगी लोब्सांग और तसारिंग उसके साथ तंबू में ही थे। तभी लोब्सांग ने अपनी स्विस छुरी की मदद से लेखिका के तंबू का रास्ता साफ किया और बड़ी तत्परता से वे लेखिका को बचाने के प्रयास में जुट गए। लोब्सांग ने आसपास जमे कड़े हिमपिंडों को खोदकर बड़ी मुश्किल से लेखिका को बर्फ की कब्र से बाहर निकाला और लेखिका मौत के मुंह में जाते जाते बच गई। इसके बाद एवरेस्ट अभियान दल के मुखिया कर्नल खुल्लर ने इस बचाव अभियान की जमकर प्रशंसा की। लेखिका के साथ जय और मीनू एवरेस्ट की इस महत्वपूर्ण चढ़ाई में सहयोगी थे। लेखिका सबसे पहले साउथ कोल कैंप पहुंच गई, लेकिन साथियों की सहायता के लिए वह कठिन मार्ग पर दोबारा वापस आ गई। लेखिका के सहयोगी उसके इस तरह वापस आने से हैरान हो गए थे। अगले दिन पृथ्वी की बहुत अधिक कठोर जगह के नाम से प्रसिद्ध साउथ कोल से लेखिका अंग दोरजी के साथ एवरेस्ट की अंतिम चढ़ाई के लिए तैयार हुई और अपने आरोहण मार्ग की बाधाओं को अत्यंत संयम, सहजता और कुशलता से पार करती हुई शिखर कैंप तक पहुंची। इसके बाद दक्षिणी शिखर के नीचे लेखिका को लाहटू मिला, जिसने लेखिका की सहायता की और रेगुलेट पर ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई और इस वजह से बाकी की चढ़ाई में लेखिका को आसानी महसूस हुई। जमी हुई बर्फ को काटते और बर्फीली हवाओं का सामना करते हुए लेखिका 23 मई 1984 के दिन दोपहर में 1:07 पर एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच गई। इस तरह लेखिका बछेंद्री पाल एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली भारत की प्रथम महिला बन गई। लेखिका ने एवरेस्ट की चोटी पर मां दुर्गा का चित्र और हनुमान चालीसा को एक कपड़े में लपेटकर बर्फ के नीचे रख दिया और अपने रज्जू नेता अंग दोरजी का झुककर अभिनंदन किया। खुशी के इस क्षण में लेखिका को अपने माता पिता का ध्यान आया। इसके बाद कर्नल खुल्लर समेत कई लोगों ने लेखिका को उसकी सफलता के लिए बधाई दी। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करके आप हमारा आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों, ऐसे ही कुछ और वीडियोस के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।